और अब बारी है सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे अभिनेत्री नरगिस जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। दोस्तों, अभिनेत्री नरगिस जी जब 6 साल की थी तो उन्होंने अपना स्क्रीन डेब्यू किया था 1935 में। फिल्म थी तलाशे इश्क। लेकिन सच मायने में उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई 1942 में फिल्म तमन्ना से। दोस्तों, नरगिस जी का जन्म हुआ था 1 जून 1929 को कलकत्ता में और उनका असली नाम था फातिमा रशीद। दोस्तों, नरगिस जी ने सबसे ज्यादा फिल्में दिलीप साहब और राज कपूर साहब के साथ की थी, लेकिन उनके अफेयर के चर्चे हुए राज कपूर के साथ। दोस्तों, फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ था। नरगिस जी आग में जलने से बच गई थी और उन्हें बचाया था सुनील दत्त जी ने। इसके बदले में नरगिस जी ने कहा था कि आप मुझसे कुछ मांगिए, तो सुनील दत्त साहब ने उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए और इसी फिल्म के बाद उन दोनों की शादी हुई। हालांकि इस फिल्म में वो माँ बेटे के किरदार में थे। दोस्तों, नरगिस जी बॉलीवुड की पहली वो अभिनेत्री हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों, नरगिस जी बॉलीवुड की पहली वो अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनका बहुत सम्मान हुआ था। दोस्तों, राज कपूर साहब जब नरगिस जी के घर पहली बार गए थे तो दरवाजा नरगिस ने खोला था। वो काफी छोटी थी और उस वक्त उनके माथे पे बेसन लगा था और वो बहुत खूबसूरत लगी थी। और सेम इसी घटना को राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म बॉबी में पिक्चराइज किया है। जब ऋषि कपूर साहब जाते हैं और डिंपल जी दरवाजा खोलती हैं तो उनके हाथ में भी और चेहरे पे बेसन लगा होता है। दोस्तों, नरगिस जी को कैंसर की बीमारी हो गई थी और उसके इलाज के लिए वो विदेश जा रही थी और उनके मन में एक ख्याल आया कि यार, मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं विदेश जा रही हूँ इलाज के लिए। और भारत में और भी तमाम लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। उनकी तमन्ना थी कि भारत में एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जो गरीबों का इलाज फ्री में करे और ये हॉस्पिटल उनकी मृत्यु के बाद सुनील दत्त साहब ने खोला। दोस्तों, नरगिस जी भारत की बेहतरीन अभिनेत्री में से एक हैं, लेकिन आप जानते हैं वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। और बाद में जब वो कम उम्र में ही एक्ट्रेस बन गई तो डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। हालांकि मन में ये इच्छा थी और इस इच्छा को वो पूरा करती थी हॉस्पिटल में जाके कैंसर के मरीजों से मिलके और उनके साथ समय बिता के। जिस साल नरगिस जी और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त डेब्यू कर रहे थे उसी साल नरगिस जी की मृत्यु हो गई। हमारे बीच वो नहीं रही, लेकिन आज भी उस नरगिस की खुशबू हमारे बीच है, हमारे दिलो दिमाग में है, हमेशा के लिए, सदियों के लिए, और ये कभी नहीं जाने वाली है। तो उनकी याद में और आप सबकी इच्छा के लिए भी हम 5 गाने सुनते हैं। गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। भैया, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इतना कम है? और धमाका चाहिए और मजा चाहिए तो हमको जाने दीजिए। वादा करता हूं अगले एपिसोड में आऊंगा और चटपटे चुटकुलों के साथ और मसालेदार गानों के साथ और बॉलीवुड ज्ञान के साथ। पर आप इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने जोक्स, अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशंस, अपनी मोहब्बत हमें मेल करते रहें bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना मनपसंद शो बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।